ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय। एक बड़ा केस दिलवा दे प्रभु, इस भक्त का लॉटरी लगवा दे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बड़ा केस दिलवा दे प्रभु, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे खन्ना जी, गुड मॉर्निंग। अरे आप वकील क्यों बदल रहे हैं भाई? अरे एक हम ही तो हैं जो आपको इंसाफ दिला सकते हैं भाई। अरे बात सुनिए खन्ना जी, आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपका केस जीत लेंगे भाई। हम बहुत काबिल वकील हैं खन्ना जी, आप महीने। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बाबूजी, अरे बेटा खन्ना तुमको नहीं बोल रहे। अरे 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 गाली क्यों दे रहे हो भाई? बात तो सुन। अरे यार तुमको नहीं। हेलो, अरे खन्ना जी, हेलो हेलो खन्ना जी, हेलो। अरे फोन काट दिया साले ने। अरे बेटा, ये वकालत ढूंढे बस की बात का नहीं है। 3 साल हो गए, अब तुम एक भी केस जीता है। इससे अच्छा है कि किराने की दुकान खोल ले। कम से कम घर के राशन पानी भी निकल जाएगा और कुछ बुढ़वा के खैनी बीड़ी का पैसा निकल जाएगा। क्या बाबूजी, एक तो सारा मूड खराब कर दिया साले खन्ना ने, और ऊपर से आप सुबह शाम हमारे पीछे लगे रहते हैं। ये हमारे संघर्ष का समय है बाबूजी, थोड़ा सब्र रखिए। जब एक दिन बड़ा नाम होगा ना, तो आप इसी अखबार में, इसी बेंच पर बैठकर हमारा तारीफ करिएगा, समझे? बात करता है। अरे बेटा, अखबार में नाम तब छपेगा जब तुम ये एक भी केस जीतेगा। आज तक तुमने एक भी केस जीता है? और जिससे जिससे तुम पैसा लिया है ना, वो रोज आके घर पे परेशान हमको करता है। तुम तो घर में रहता नहीं है और परेशान होता ही बुढ़ावा। अरे बाबूजी भरोसा रखिए हम पर, एक दिन आपका ये लड़का बहुत बड़ा केस लड़ेगा, और उस केस के पैसे से सारा कर्जा चुका देगा, समझे? एडवोकेट सिंह का घर यही है क्या? लगता है बड़ा केस आ गया। आइए आइए, यही घर है, यही घर है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। वकील साहब, मेरा नाम गप्पू पंगेबाज है। पप्पू पंगेबाज हमारा बेटा है। मेरे बेटे को न गलत फंसाया जा रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो आप ही जो उसको बचा सकते हैं। बचा लीजिए मेरा बेटा को, उसको बचा लीजिए। अरे बाबूजी, आपके बेटे को नहीं फंसाया जा रहा, उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। हमारे पास कोई गवाह और कोई सबूत नहीं, इसी के कारण कोई भी वकील मेरा केस नहीं ले रहा। सब केस लेने से मना कर दिया। आपके पास उम्मीद लगा के आए, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। अरे देखिए गप्पू जी, हम आपके बेटे को बचा लेंगे, लेकिन आप तो जानते हैं मेरा फीस बहुत ज्यादा है। क्या आप मेरा फीस दे पाएंगे? सुन लिया आज। 50,000 रुपया हम अपना भैंस बेच के लाए हैं, और जरूरत पड़ेगा तो बता दीजिएगा, अपना जमीन भी बेच देंगे सब। लेकिन बस मेरा बेटा को बचा लीजिए। देखिए आप निश्चिंत रहिए, हम आपके बेटे को बचा लेंगे, ठीक है? आप हमें केस की फाइल दे दीजिए। ठीक है गप्पू जी, कल कोर्ट में मिलते हैं। ठीक, जाइए, आप भरोसा रखिएगा हम पर। ठीक। आप हमेशा बोलते हैं ना बाबूजी, हम कोनो केस नहीं जीत सकते हैं। यह केस आपको हम जीत के दिखा देंगे, ठीक है? जा रहे हैं केस की स्टडी करने।
दरवाजा खुला है। सलाम साहब। लगता है सिंह साहब केस बहुत पेचीदा हो गया है, ना कोई गवाह ना कोई सबूत। तुम इतनी रात को यहाँ यही बकवास करने आए हो? काम की बात करो। हमारे पास एक सबूत है सिंह साहब, एक ऐसा सबूत जो आपके मौकिल पप्पू पंगेबाज को निर्दोष साबित कर सकता है। ऐसा सबूत? वही तो राज की बात है सिंह साहब। ये मुफ्त में थोड़ी ना देंगे, आखिर हमारी भी तो मेहनत की कमाई है। 10,000 रुपया लेंगे। तुम बहुत होशियार बन रहे हो रे। होशियार नहीं सिंह साहब, बिजनेसमैन। आपको इस केस को जीतने के लिए सबूत की जरूरत है, वही हमारे पास है। बस इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। वाह क्या बात है सिंह साहब। जग्गा, अगर तुमने सही सबूत दे दिया, ये 50,000 रुपया इनाम समझ। लेकिन अगर सबूत फर्जी निकला तो अगली बार कोर्ट में तुम मुजरिम बनकर खड़े रहोगे और वकालत हम करेंगे, लेकिन तुम्हारे खिलाफ। सिंह साहब आप डरिए मत, जब कल कोर्ट में सबूत पेश होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा सबूत काम की है या फर्जी। बस आप कल का इंतजार कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फालतू लाइव। आज का मामला है पप्पू पंगेबाज का केस, जो सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है जो सच्चाई और सबूतों के इम्तिहान पर टिका है। एक तरफ है एडवोकेट सिंह, युवा, बेबाक और निडर वकील। दूसरी तरफ है एडवोकेट तिवारी, चतुर, अनुभवी और दबंग। अदालत में आज फैसला होगा कि कौन सच्ची दलीलों से न्याय का परचम लहराए। एडवोकेट सिंह, इस केस में आपकी रणनीति क्या होगी? पप्पू पंगेबाज का केस काफी कमजोर माना जा रहा है। देखिए, हर केस अपने सबूतों और तथ्यों पर जीता जाता है। मेरी रणनीति यह है कि मैं अदालत में अपनी सच्चाई को बेबाकी से पेश करूं। यह केस जितना जटिल दिख रहा है उतना है नहीं, ठीक है जी। और हम कानून के दायरे में ही रहकर सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेंगे जी। लेकिन आपके विरोधी वकील एडवोकेट तिवारी ने दावा किया है कि न ही आपके पास अनुभव है न ही कोई ठोस सबूत, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, हौसला बड़ा होना चाहिए। पप्पू पंगेबाज को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास काफी ठोस तर्क हैं जी, ठीक है जी। हम उसे बेगुनाह जरूर साबित करें। एडवोकेट तिवारी जी आ गए। सर 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 एडवोकेट तिवारी, आपका मानना है कि यह केस आपके लिए पहले से जीता हुआ है। क्या आप अपनी रणनीति के बारे में हमें बताएंगे? रणनीति? अरे भाई, जब सामने वाले वकील को कानून का कोई भी ठीक से नहीं आता हो तो इसके लिए रणनीति की क्या जरूरत? और एडवोकेट सिंह जैसे झंडू वकील ये केस लड़ने थोड़ा आता है, ये तो समय बर्बाद करने आता है। ना तो इसके पास कोई तजुर्बा है और ना तो इसके पास कोई अनुभव। ये क्या करेंगे अदालत में ये तो सबको पता है। सर एक क्वेश्चन और। सर 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 एडवोकेट सिंह, एडवोकेट तिवारी ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए हैं, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एडवोकेट तिवारी जैसे लोग अदालत से ज़्यादा कैमरे पर अपना चेहरा चमकाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन मेरा प्राथमिकता मेरा क्लाइंट है, ठीक है। उसको इंसाफ दिलाना ही मेरा पहला कर्तव्य है। और अदालत में कौन काबिल वकील है और कौन झंडू वकील, इसका फैसला तो जज साहब करेंगे जी। कैमरे पे तो इसका फैसला हो नहीं सकता है जी, ठीक है। चलिए, यह केस अब कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि दो वकीलों के बीच की प्रतिष्ठा का जंग बन चुका है। अब देखना यह है क्या एडवोकेट सिंह अपनी सच्चाई और काबिलियत के दम पे इस लड़ाई को जीत पाते हैं या एडवोकेट तिवारी का अनुभव एडवोकेट सिंह पर भारी पड़ेगा। इसका फैसला अदालत में होगा। बने रहिए हमारे साथ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एडवोकेट तिवारी। जी जनाब। एडवोकेट सिंह। यस सर। आज का पहला मुकदमा पप्पू पंगेबाज वर्सेस गुड्डू गड़बड़, प्रोसिक्यूशन पक्ष। बताइए क्या मामला है? योर ऑनर, 5 जनवरी की रात जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी तभी पप्पू पंगेबाज ने तेज गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए। एक मिनट तिवारी जी। हेलो। अरे नहीं, हम नहीं खाए हैं जिलेबी। हमें पता है, हम डायबिटीज के मरीज हैं।
अरे सच कह रहे हैं, वो तो बिना चीनी के चाय के साथ बिस्कुट खाए हैं। अरे हम कोर्ट में हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हम घर आते ही तुम्हारा वो क्या कहते हैं करेला जामुन का जूस पी लेंगे। अब ऊपर रखो। अरे यार, ये पत्नी लोग भी ना किसी का नहीं चलने देते हैं। हाँ तो तिवारी जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। योर ऑनर, 5 जनवरी की रात जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, तभी पप्पू पंगेबाज ने तेज गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए गुड्डू गरबर की अंडे की दुकान में टक्कर मार दी, जिससे दुकान को भारी नुकसान पहुंचा और 100 से 150 अंडे फूट गए। योर ऑनर, 150 अंडे, जिससे किसी की घर का नाश्ता बनता, किसी की भूख मिटती, आज वह फूटकर जमीन के सड़क के धूल में मिल गया है। योर ऑनर, इस गरीब अंडे वाला का बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ अंडे ही नहीं फूटे, बल्कि गुड्डू गरबर की मेहनत, इसकी रोजी रोटी और इसकी किस्मत भी फूट गई है। और मेरा अदालत से यह दरखास्त है कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भारी जुर्माना भी लगाया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल श्री पप्पू पंगेबाज जी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इनकी दलीलें भी कहे सुने बातों पर आधारित है हुजूर। ठीक है वकील साहब, ठीक है, पहले प्रोसिक्यूशन पक्ष अपनी गवाही पेश करें, फिर आपको भी क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा। अभी आप बैठ जाइए। हाँ तो क्या करते तिवारी जी, बताइए। योर ऑनर, इस केस की जस्मदीद गवाह पन्नालाल जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? हाँ तो गुड्डू गरबर जी, हाँ तो पप्पू पंगेबाज जी, हाँ तो पन्नालाल जी। तो अदालत को आप बताइए, उस रात आपने क्या देखा? जज साहब, उस रात हम गुड्डू गरबर की दुकान पे अंडा लेने के लिए गए थे। तभी हमने देखा एक बाइक तेजी गति से आया और गुड्डू गरबर की दुकान में जाकर धड़ाम से टक्कर मार दी और उनके सारे अंडे टूटकर रोड पर बिखर गए। कुछ आदमी की मदद से हमने पप्पू पंगेबाज को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया और नजदीकी थाने में फोन कर दिया। आगे की कार्रवाई दरोगा साहब ने की। हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे जनाब, आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? वकील, गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम। जज साहब, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद कबूल कर लिया कि यह एक गलत आदमी है। हुजूर, लेकिन वो आदमी झूठ बोल रहा है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। आपके पास कोई ठोस सबूत है? अगर लगता है कि आपको ये आदमी झूठ बोल रहा है तो हमें कोई ठोस सबूत दिखाइए। है आपके पास कोई ठोस सबूत? नहीं। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो अदालत की कार्रवाई में हस्तक्षेप ना करें। यहाँ फैसला केवल सच्चाई और प्रमाणों के आधार पर दिए जाते हैं। हाँ तो पन्नालाल जी, आप जा सकते हैं। एक मिनट पन्नालाल जी, 1-2 सवालात हमें भी करने हैं आपसे। क्यों तिवारी जी, पूछ लें? हाँ पूछ लीजिए, बिल्कुल। हाँ तो पन्नालाल जी, आप तो बड़े कमाल के गवाह हैं जी। अब जरा अदालत को यह बताइए कि उस रात उस एक्सीडेंट करने वाली बाइक पर आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको पूरा यकीन हो गया कि जो शख्स बाइक चलाते हुए आ रहा है वो पप्पू पंगेबाज ही है? अरे चुप क्यों हैं, बताइए क्या देख लिया आपने ऐसा? हुजूर, पप्पू पंगेबाज जिस गांव का रहने वाला है, उस गांव के आदमी ने ही उस बाइक को पहचाना है और उस बाइक पे लिखा है, देख तेरा बाप आया। वैसा बाइक सिर्फ पप्पू पंगेबाज के पास ही है, ऐसा उस गांव वाले का कहना है। वकील साहब, और कुछ पूछना है? जी नहीं श्रीमान। ठीक है पन्नालाल जी, अब आप जा सकते हैं। हाँ तो वकील साहब, क्रॉस कीजिए। इस पर आपका क्या कहना है, इस अपराधी के बारे में? अरे श्रीमान, पप्पू पंगेबाज इस धरती पर मासूमियत का दूसरा नाम है और आप इसे अपराधी कह रहे हैं। ये वो पप्पू है हुजूर जो गली के कुत्तों को चिकन बिरयानी खिलाता है, गाय को पिज्जा खिलाता है। अगर रास्ते में चींटी दिख जाए तो अपनी मोटरसाइकिल रोक कर चींटी को रास्ता देने वाला इंसान है ये पप्पू पंगेबाज, और आप इसे अपराधी कह रहे हैं। हुजूर, इसका दिल तो इतना साफ है, अगर इसकी शर्ट पर धूल जम जाए तो उस धूल को भी बड़े सम्मान पूर्वक झाड़ता है।
ऐसे नेक लड़के को आपका अपराधी कहना कहाँ का न्याय है हुजूर? आप इसके चेहरे को देखिए, क्या आपको लगता है यह चेहरा किसी का नुकसान कर सकता है? हुजूर, इसे अपराधी मानना कहीं से भी न्याय संगत बात नहीं है। अरे सिंह साहब, अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि सारे अंडे खुद ब खुद छलांग लगाकर फूट गए? योर ऑनर, इन कहे सुने दलीलों से यह साबित नहीं हो सकता है कि 150 अंडे फोड़ने के पीछे पप्पू पंगेबाज का हाथ नहीं है। अरे लेकिन हुजूर, पप्पू पंगेबाज की अंडे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और मैं अदालत को यह बता दूं कि मेरा मुवक्किल पप्पू पंगेबाज ऑमलेट नहीं खाता है हुजूर। और ऑमलेट इसीलिए नहीं खाता है क्योंकि ऑमलेट बनाने से पहले अंडे को तोड़ा जाता है, उसे फोड़ा जाता है। अंडे को तोड़ने में उसे दर्द होगी, उसे पीड़ा होगा। इसको ध्यान में रखते हुए पप्पू पंगेबाज ऑमलेट तक नहीं खाता है हुजूर। अब आप ही बताइए, इतना नेकदिल लड़का बेवजह किसी के अंडे कैसे तोड़ सकता है? हाँ, यह है वैलिड पॉइंट। दिस इज वैलिड पॉइंट। जो इंसान, हाँ, मेन बात है ये। लेकिन योर ऑनर साहब, मैं इस केस की आखिरी गवाह इंस्पेक्टर फेकू पुगाजी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन गारंटेड। हाँ तो फेकू पुगाजी, इस केस की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? जी हाँ। तो अदालत को बताइए, इस केस की जांच में आपने क्या पाया? हुजूर, घटना स्थल पर बिखरे हुए कुछ अंडे के छिलके और दुकान का कुछ बिखरा हुआ हिस्सा मिला। घटनास्थल पर एक बाइक बरामद हुई जिसके आगे लिखा था, देख तेरा बाप आया। उस बाइक का नंबर प्लेट भी पप्पू पंगेबाज के नाम से रजिस्टर्ड है। और मैंने पन्ना लाल का गवाह और गांव वाले का कहने पर पप्पू पंगेबाज के ऊपर केस दर्ज किया और उसे घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। वकील साहब, और कुछ पूछना है? जी नहीं। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पप्पू पास हो गया, लेकिन सारे सबूतों और गवाहों से यह साबित होता है कि पप्पू पास नहीं हुआ, बल्कि पप्पू दोषी है और इसे कड़ी से कड़ी कारावास की सजा दी जाए और भारी जुर्माना भी लगाया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, पप्पू एक रोज कमाने खाने वाला गरीब लड़का है। अरे वकील साहब, आप तो बोल रहे हैं पप्पू पंगेबाज गरीब है, लेकिन इसने तो अपने बाइक के आगे बड़े बड़े अक्षर में स्लोगन लिखा है कि देख तेरा बाप आया। यह कैसे गरीबी हुई? इसके स्लोगन से तो रहती छलक रही है। अरे हुजूर, वो मात्र एक शौक है और जवान लड़के नादानी में लिख देते हैं ऐसा स्लोगन कभी कभी। और हुजूर, अगर स्लोगन के आधार पर किसी को अपराधी मान लिया जाए तो यह तो कहीं से भी न्याय संगत बात नहीं है। मिस्टर सिंह, ऑर्डर। हमारे पास एक सबूत है सिंह साहब, एक ऐसा सबूत जो आपके मुवक्किल पप्पू पंगेबाज को निर्दोष साबित कर सकता है। हुजूर, अब इस केस में मैं एक ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे यह केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा। श्रीमान, इस पेन ड्राइव में घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और हुजूर, यह सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल के ठीक सामने वाले घर के लगे कैमरे से बरामद हुई है। मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि इस सीसीटीवी फुटेज को चलाया जाए, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मेरा मुवक्किल श्री पप्पू पंगेबाज निर्दोष है और असली गुनहगार तो कोई और ही है। हुजूर, परमिशन गारंटेड। हुजूर, 5 जनवरी की रात मेरा मुवक्किल श्री पप्पू पंगेबाज
अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हुई। पप्पू पंगेबाज ने अपनी बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और कुछ ही दूरी पर जाकर पेशाब करने लगा। तभी पन्ना लाल की नजर पप्पू पंगेबाज की बाइक पर पड़ी। पन्ना लाल जो कि एक पहले से ही कुख्यात बाइक चोर है हुजूर, उसने पप्पू पंगेबाज की बाइक को देखा और उसे लेकर भागने का प्रयास करने लगा। जैसे ही पप्पू पंगेबाज ने यह देखा, वो पन्ना लाल के पीछे दौड़कर उसका पीछा करने लगा। पन्ना लाल पप्पू पंगेबाज को अपने पीछे देखकर घबरा गया और उसने अपनी बाइक की गति को तेज कर दिया, जिससे वो बाइक का नियंत्रण खो बैठा और घबरा कर गुड्डू गड़बड़ की दुकान को टक्कर मार दी। हुजूर, अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, जैसे ही यह घटना हुआ, जैसे ही लोग कुछ समझ पाते, पप्पू पंगेबाज जो दौड़कर पीछा कर रहा था, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाता है। जब तक लोगों ने खुद को संभाला, उसकी नजर पप्पू पंगेबाज पर पड़ी, जिससे कि सभी लोग पप्पू पंगेबाज को शक की नजर से देखने लगे। इस स्थिति का पन्ना लाल ने भरपूर फायदा उठाया। उसने अपना सारा गुनाह पप्पू पंगेबाज पर मर दिया और उसने ऐसा सिर्फ अपनी चोरी को छिपाने के लिए किया। हुजूर, पन्ना लाल ने न केवल अपने गुनाहों से भागने का प्रयास किया है, बल्कि अदालत को भी गुमराह किया है। गवाह पन्ना लाल का एक कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 191, झूठी गवाही देना, 379 चोरी और 427 संपत्ति के नुकसान के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि मेरे मुवक्किल श्री पप्पू पंगेबाज जी पर जो आरोप हैं उसे सभी आरोपों से बरी किया जाए और पन्ना लाल को झूठी गवाही देना, चोरी और संपत्ति के नुकसान के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और गुड्डू गड़बड़ की हुए नुकसान की भरपाई भी पन्ना लाल से करवाई जाए। That's all my lord. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत में प्रस्तुत सबूतों और घटनाओं के क्रम की समीक्षा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पप्पू पंगेबाज निर्दोष है और उसे सभी आरोपों से बरी किया जाता है। गवाह पन्ना लाल ने चोरी और झूठी गवाही देकर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है। आईपीसी की धारा 191, 379 और 427 के तहत दोष ठहराया जाता है और पन्ना लाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि गुड्डू गड़बड़ की भरपाई के लिए उसे दिया जाएगा। और साथ ही पन्ना लाल को चेतावनी दी जाती है कि सर्दी हो या गर्मी, भविष्य में सावधानी से चलाए गाड़ी, अन्यथा दूसरे का अंधा को तो छोड़िए, खुद का भी अंधा टूट सकता है। और 7 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अदालत की कार्यवाही यही समाप्त होती है। द कोर्ट इज अर्जेंट। हेलो दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी भाई वीडियो को लाइक जरूर करें।